हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिशोथीय अध्याय, चरक सूत्र 18 चैप्टर। सबसे पहले तो शोथ होता क्या है। शोथ हम मॉडर्न में इन्फ्लामेशन से भी कोरिलेट करते हैं और कई ओडिमा से भी कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो शोथ होता क्या, प्रकोपित दोष जब स्रोत अवरोध कर देते हैं, उसके कारण जब वायु रुक जाती है तो वो उस अंग में जहाँ पे स्रोत अवरोध हुआ है उत्सेद उत्पन्न करती है। उत्सेद यानी उभार, जिसको हम कहते हैं शोथ। ये तो हो गया शोथ की डेफिनेशन के बारे में। अब आते हैं शोथ के भेद। शोथ के भेद अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग होते हैं। जैसे उत्सेद भेद से एक प्रकार का होता है शोथ, निज आगंतुज से 2 भेद का, वात पित्त और कफ भेद से 3 भेद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऐसे एक श्लोक आया है चरक सूत्र 18 में ही, विद्यमाना भवन्ति ही इव परिसंख्यया, मतलब कि इव परिसंख्यया विद्यमाना भवन्ति ही, मतलब कि रुजा वर्ण शोथ इत्यादि के भेद से अलग अलग भेद हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके दोषों के अनुसार इनके लक्षण। हम लक्षण, जैसे त्रिशोथीय अध्याय चैप्टर का नाम है, तो हम यानी 3 वात पित्त कफ, इनके लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वातज शोथ, इसमें कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंस है, वो ही आज हम करेंगे। ठीक है, जैसे क्षिप्रो उत्थानम परसमो भवति, यानी जल्दी से ही इसका उत्थान होता है और जल्दी से ही ये शांत हो जाती है। कौन सी, वातज शोथ। यही समान लक्षण पित्तज शोथ में आया है। ठीक है, ये लक्षण दोनों में आएगा। अब आता है वर्ण, श्याव और अरुण वर्ण। ये आपको पता है कि जब भी वातज दोष के कारण लक्षण आएंगे तो ये वर्ण आएगा ही। और एक लक्षण और है जो सरसप कल्प अवलिप्त, यानी जिस भाग में इन्फ्लामेशन हुई है वहां पे ऐसा लगेगा कि सरसप का कल्प का लेपन कर दिया है। ठीक है, ये हो गया लक्षण। एक और है नक्तम परशाम्यति, मतलब कि ये होता है कि जो वातज शोथ होती है ना, रात को शांत हो जाती है। नक्तम परशाम्यति। ठीक है, ये हो गया वातज शोथ के बारे में। अब पढ़ते हैं पित्त शोथ। पित्त शोथ में मैंने बताया था क्षिप्रो उत्थानम परसमो भवति, ये तो वातज में भी और पित्तज में भी। और पित्तज के कारण वर्ण कैसा, कृष्ण पीत नील ताम्र अवभास, यानी ये वर्ण हो गया। ये वर्ण वाला तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है कपिल ताम्र रोमा, यानी कपिल वर्ण के और ताम्र वर्ण के रोम हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें ये है कि न च स्पर्शम उष्णम, यानी स्पर्श को और उष्ण को सहन नहीं करता है। और एक और लक्षण क्या है, मध्यात परसुएते, यानी यह शोथ शरीर के मध्य भाग से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हो गया पित्तज शोथ। अब आता है कफज शोथ। कफज शोथ में जैसे हमने वातज पित्तज में पढ़ा था, क्षिप्रो उत्थान परसमो भवति। कफज शोथ में है कृचो उत्थान परसमो भवति, यानी उसमें तो था कि जल्दी उत्थान और जल्दी ही परसमन हो जाता है। इसमें है कि भाई कृच्छता से तो उत्थान होगा और कृच्छता से ही परसमन, यानी मुश्किल से ही परसमन होगा। और क्या है, वर्ण तो पांडु श्वेत अभासो ये है। और इसमें स्पर्श और उष्ण को सह लेता है पेशेंट, और पित्त में न च स्पर्श उष्ण। ठीक है, और एक इसमें पिच्छा श्राव्यति, यानी चिपचिपा पदार्थ का श्रवण होता है, यानी रिसाव होता है। ठीक है, ये हो गया कफज शोथ। और साध्य असाध्यता कैसे है, यानी अगर पुरुषों में पैरों से शोथ प्रारंभ होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो कष्ट साध्य, यानी पुरुषों में तो पैरों से और स्त्रियों में मुख से प्रारंभ होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो कष्ट साध्य। और अगर एक और लक्षण है, जैसे अगर हमारे गुह्य अंग यानी जेनिटल पार्ट से स्टार्ट होके पूरे शरीर में फैल जाए तो ये कष्टतम होता है, दोनों में, स्त्री और पुरुष में। अब शोथ के उपद्रव होते हैं 7। ठीक है, ये याद रखना, शोथ के उपद्रव कितने होते हैं, 7। अब कौन कौन से होते हैं हम ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले श्वास, तृष्णा, अरुचि और छर्दी,
यानी ये ऊर्ध्व जत्रुगत रिलेटेड है, श्वास है, तृष्णा है, अरुचि और छर्दी है। ठीक है, अब आता है अतिसार। अतिसार यानी अधोभाग से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, अब जवर और दुर्बलता, ये है संपूर्ण शरीर से रिलेटेड। तो इस प्रकार हम ये शोथ के 7 उपद्रव याद रखेंगे। ठीक है, अब आता है शोथ के उपक्रम। ये जो अपने पीछे पड़ा वो तो था चरक सूत्र 18 से। उपक्रम ये यहाँ इसलिए करा रहा हूँ कि शोथ के उपक्रम भी 7 होते हैं और शोथ के उपद्रव भी 7 होते हैं। ठीक है, ये बताया गया है आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 17th चैप्टर में। ठीक है, तो उपद्रव 7 कौन से हैं 7वें? विमलापन, अवसेचन, उपनाहा, पाटन क्रिया, शोधन, रोपण और विकृति हरण। ठीक है, ये हो गए इसके 7 उपक्रम। विमलापन यानी जेंटल मसाज, अवसेचन यानी उस पे गिराना तेल, उसका मतलब कि कफ उत्क्लेशित करेंगे, उसमें पाक करेंगे उपनाहा से, फिर पाटन कर लेंगे, फिर उसका शोधन करेंगे, जो पस वगैरह उसको निकाल लेंगे, फिर रोपण करेंगे, हीलिंग प्रोसेस करेंगे, विकृति हरण। विकृति हरण मतलब जो स्कार फॉर्मेशन हो गया उसको दूर करेंगे। ठीक है, ये हो गए इसके उपक्रम। उपक्रम यानी चिकित्सा। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे क्या था? शोथ प्रकुपित दोष सिराओं में या स्त्रोतों अवरोध करके वहां पे उच्छेद उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, भेद में बहुत सारे भेद हो सकते हैं, एक भेद भी हो सकता है, निज आगंतुज 2 भेद भी हो सकते हैं, वात पित्त कफ 3 भी हो सकते हैं, वात पित्त कफ आगंतुज 4 भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग भेद हो सकते हैं। वातज में क्या पड़ा? क्षिप्रोत्थान पर समूह भवती। और वर्ण यानी वातज के जो श्यावर वर्ण, एक था सर्षप कल्प अवलिप्त, ये था वातशोथ में। और नक्तम पर शाम्यति, रात में शांत हो जाती है, यानी दिन में बढ़ेगी ये। पित्तशोथ शिप्रो उत्थान पर समो भवती। और वर्ण कृष्ण और कपिल तामर रोम। ठीक है, न च स्पर्शमूषणम, इसमें स्पर्श नहीं होता। ठीक है, मध्यात पर शुएते। कफशोथ क्या था? कृच्छोत्थान पर समो भवती। पिच्छा श्राव्यति, और उसमें क्या था? स्पर्श और उष्ण को सहन कर लेता है। साध्य साध्यता में पुरुषों में अगर पैरों से प्रारंभ होके संपूर्ण शरीर में तो कष्ट साध्य है, स्त्रियों में मुख से स्टार्ट होके तो संपूर्ण शरीर में फैले तो कष्ट साध्य है। उपद्रव्य 7, ऊर्ध्व जत्रुगत श्वास, तृष्णा, अरुचि, छर्दी, अधोभाग से अतिसार और संपूर्ण शरीर से जवर और दुर्बलता। ठीक है, शोथ के उपक्रम 7, विमलापन, अवसेचन, उपनाहा, पाटन क्रिया, शोधन, रोपण, विकृति हरण। इस प्रकार हमने पढ़ा शोथ के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।